नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे तंत्र प्रयोग की जो मात्र एक बार करने से ही आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। नाश का तात्पर्य शत्रु को मारने से नहीं है, स्पष्ट समझिएगा। प्रयोग में शत्रु मारण की क्रिया भी है, परंतु उसे मैं उजागर नहीं करूंगा। यहां पर नाश का तात्पर्य है कि आपसे शत्रु शत्रुता छोड़ दे, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं ना डाले और आपसे दूर हटता चला जाएगा। आपके किसी भी प्रकार से कार्य में वो बाधा नहीं डालेगा। परंतु इस मंत्र प्रयोग से शत्रु मारण क्रिया भी संभव है। जो प्रयोग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस प्रयोग से शत्रु शत्रुता तो छोड़ देगा, परंतु साथ ही अति कष्ट भी प्राप्त करेगा। मृत्यु वाला मैं नहीं बताऊंगा, परंतु कष्ट अत्यधिक प्राप्त होगा, वो उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूं, शत्रु को भी ज्ञात होना चाहिए कि किसी के लिए बुरा करना कितना दुखदाई कष्टकारी होता है। इसलिए आज का जो प्रयोग है वह शत्रु के लिए कष्टकारी तो बना देता है, और कष्टकारी भी इतना कि जिसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। और यह प्रयोग अत्यंत सरल है, और सरल इसलिए क्योंकि इसमें लंबे विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार यह प्रयोग करना है, दूसरी बार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली यह तंत्र प्रयोग माना गया है। और अक्सर जब भी तंत्र प्रयोग का मैं जिक्र करता हूं, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि तंत्र प्रयोग एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है, जो शीघ्रता से लाभ प्रदान करता है। परंतु तंत्र प्रयोग उसी परिस्थिति में करें जब आप हर प्रकार से निराश हो गए हों, थक गए हो, जब आप सारे उपाय करके हार चुके हों, उस समय तंत्र प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक तंत्र प्रयोगों के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं है, परंतु शत्रु कर तंत्र प्रयोग उसी परिस्थिति में करें जब आप पूर्णतः निराश होकर थक कर बैठ चुके हों। तो आज के तंत्र प्रयोग के लिए भी मैं यही कहूंगा कि यह प्रयोग तभी करें जब आपका शत्रु आपके ऊपर बहुत अधिक हावी हो गया है, हर प्रकार से आपको अपमानित करता है, आपके कार्यों में बार बार विघ्न बाधाएं डालता है, यहां तक कि आपके परिवार के साथ भी उसने मनमुटाव करा दिया है। आपके परिवार में भी कलह का वातावरण बन गया है, घर के सदस्यों में प्यार प्रेम मधुरता खत्म हो गई है। ऐसी परिस्थितियां जब बन जाए तो तंत्र करना अनुचित नहीं है, परंतु छोटी छोटी बातों को लेकर के तंत्र प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। इसलिए इस प्रयोग को बड़े ध्यान से सुने। लिखित रूप में मैं देता हूं, उसके बावजूद भी बहुत से दर्शक प्रश्न करते रहते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा सुने और साथ में देखें भी, क्योंकि मैं हर चीज लिख करके बताता हूं। सामग्री क्या है, किस प्रकार करना है, मंत्र क्या है, वो सभी चीज आपके वीडियो में लिखित रूप में होती है। उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में प्रश्न आ जाते हैं, कमेंट में भी आते हैं, और साथ ही व्हाट्सएप पर भी ये प्रश्न आते हैं कि ये चीज नहीं बताई, कृपया बता दीजिए, जबकि वीडियो में सब कुछ बताया गया होता है। इसलिए पुनः निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें और सुने। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस तंत्र प्रयोग को। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं तंत्र प्रयोग की सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 3 मुख्य सामग्री है, इसके अलावा सामान्य सी पूजन सामग्री है। सामान्य पूजन सामग्री में अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य और एक सरसों के तेल का दीपक, इसके साथ एक जलपात्र शुद्धि आचमन संकल्प हेतु। यह सामान्य सी सामग्री है। सारी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। विशेष सामग्री इसके लिए क्या है, एक भोजपत्र जो इतना बड़ा हो कि जब आप उसको 8 बार फोल्ड करें तो सुविधा से आसानी से कर सके, इतना बड़ा भोजपत्र लेना है। दूसरी चीज, एक कौवे का पंख, संभव हो तो शमशान में गिरा हुआ कौवे का पंख लेना, अन्यथा किसी ऐसे वीरान स्थान से लेना जहां पर पब्लिक का आना जाना बहुत कम हो। घर के आसपास का बिल्कुल नहीं लेना है। और तीसरी विशेष चीज है काले रंग की शाही। अब काली शाही के रूप में आप मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर काजल में सरसों का तेल मिला करके काली शाही का निर्माण कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से उपलब्ध हो काली शाही ले लीजिएगा। यह मुख्य सामग्री है, और इस सामग्री के साथ में आपको यह तंत्र प्रयोग करना है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले मंत्र को जानते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल है
और इसी मंत्र के माध्यम से, इस सामग्री से यह तंत्र प्रयोग करना है। अत्यंत प्रभावी है, शीघ्रता से यह कार्य करता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा, टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। अब जान लेते हैं कि यदि एक शत्रु है तो इस मंत्र का इस सामग्री के साथ किस प्रकार प्रयोग करना है। यदि एक से अधिक शत्रु हैं जो आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, आपके लिए नासूर बन गए हैं, आपके हर प्रकार से मुसीबत का कारण बन रहे हैं, तब आपको इस मंत्र के साथ इस सामग्री का प्रयोग किस प्रकार करना है। घर में एकांत स्थान पर दक्षिण मुख होकर के अपने समक्ष किसी चौकी या पट्टे के ऊपर काले या लाल रंग का वस्त्र बिछा करके थोड़े से अक्षत रखिए, उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक स्थापित करना है। और उसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प करना है। अब संकल्प में यदि आपके बहुत अधिक शत्रु हैं तो सकल शत्रु बोलना, यदि कोई एक विशेष शत्रु है तो उस व्यक्ति का नाम बोलना, उसकी माता पिता का नाम यदि पता हो तो वह भी बोलना कि फलां का पुत्र है या पुत्री है, इस प्रकार से बोलना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र को बोलते हुए उस व्यक्ति विशेष का नाम बोलना है। यदि एक से अधिक है तो फिर आपको केवल सकल शत्रु बोलना है। इस प्रकार से संकल्प किया। संकल्प का जल हमेशा की तरह किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको ध्यान पूजन करना है। जो सामग्री सामान्य सी सामग्री है उसी के साथ छोटा सा पूजन कर लीजिए। उसके बाद में शिव शक्ति का सामान्य सा पूजन करके भैरव जी का पूजन कीजिए। भैरव जी के पूजन के बाद में जो सामग्री है, एक भोजपत्र, काली शाही और एक कौवे का पंख, इससे आपको प्रयोग करना है। अब प्रयोग किस प्रकार करना है इसे जानते हैं। भोजपत्र आपने लिया हुआ है, इसके चारों कोनों के ऊपर आपको ये मंत्र जो बताया है ये लिखना है और मध्य में उस व्यक्ति का नाम लिखना है काली शाही से। लिखने के बाद इसे अपने सामने चौकी पट्टा जो लगा रखा है उसके ऊपर रख दीजिए और उसके बाद में रुद्राक्ष की माला हो या काले हकीक की माला, उससे आपको प्राण प्रतिष्ठित माला लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा बताता हूँ। और उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र, इसको आप जप सकते हैं या फिर भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। एक एक माला गणेश गुरु मंत्र के बाद में 3 माला इस मंत्र की जो आपको बताया है उस मंत्र की 3 माला आपको करनी है। मंत्र को एक बार पुनः बता देता हूं। टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा, ये मंत्र है और इस मंत्र का जप आपको 3 माला का करना है। 3 माला का जप आपका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद सामान्य सी आरती कर दीजिए। आरती के बाद में जो भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है, चाहे मिश्री हो, पताशे हो, लौंग इलायची, जो कुछ भी आपके पास है वह आप अर्पित कर दीजिए। अब उस भोजपत्र को आपको उठाना है, 8 बार उसको फोल्ड करना है, तय करनी है उसकी। और उस तय करने के दौरान आपको मन में भावना रखनी है कि यह शत्रु मेरा पीछा छोड़ दे। और उसके बाद अपनी हाइट के बराबर एक मोली का या काले रंग का धागा लेना है, या तो मोली का ले लीजिए, काले रंग का धागा है तो वो ले लीजिए, और वो इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट करके इसे पूरा कवर कर दीजिए। इतना कर लिया, आसन को प्रणाम करके समर्पण करके उठ जाइए और इस भोजपत्र के टुकड़े को उठाइए। कौवे का पंख भी ले लीजिए और जो शाही बची हुई है वो और दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर रख दीजिए और शाही को ले जा करके बाहर ले जाइए और बाहर जहाँ ये आप प्रयोग संपन्न करेंगे वहीं पर इसे डाल दीजिए। अब करना क्या है, इसके लिए आपको 2 प्रयोग बता रहा हूँ, दोनों में से जो आप सुविधा से कर सके वो कर दीजिए और दोनों ही पूर्णतः प्रभावी है। प्रथम तो कोई ऐसा कुआं आपको देखना है, पहले से ही देख के रख लीजिए कि यह कुआं है जो सूखा हुआ हो या उसका पानी यूज में ना आता हो, कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल ना करता हो और कई सालों से वो बंद पड़ा हो, ऐसा कुआं आपको देखना है। और उस कुएं में ले जा करके इसी मंत्र को लगातार मानसिक रूप से आपको जपते जाना है और मन में ये भावना, ये सोच होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो आपका शत्रु है वो आपका पीछा छोड़ रहा है, और वहाँ ले जा करके कुएं में फेंक देना है। फेंकना इस प्रकार से है जैसे आप किसी को पत्थर मारते हैं, उस प्रकार से इसको क्रोध आवेश में आकर के इसको कुएं में फेंक देना है और बिना कुछ बोले हुए वापिस आ जाना है। अब जानते हैं दूसरा प्रयोग। दूसरे प्रयोग के लिए दक्षिण दिशा में कोई ऐसा स्थान जहां पीपल हो, उसके पास में ले जा करके इसे दबा देना और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख देना।
यदि ऐसा स्थान आपके घर के आसपास हो, ज़्यादा दूर ना हो, तो अच्छा होगा वहीं बैठ करके सारी क्रिया आप संपन्न करें, अर्थात जप भी वहीं करें और सारी चीज़ें वहीं करें, तो निश्चित शीघ्र अतिशीघ्र मात्र 24 से 48 घंटे में ही आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। अत्यंत प्रभावी ये प्रयोग है, सोच समझ करके इस प्रयोग को करना। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, भैरव जी की कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।